बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बारे में है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में अगर इसकी मीनिंग में हम देखें तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अब ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं वो बॉन्डिंग में आएंगे कि जो बॉन्डिंग करते हैं और लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग है वो नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं होती। जिस तरह हमारे पास कह लें कि हम कहते हैं जी एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है यानी दोनों के जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं उनसे कम हो तो हम उनको जो है वो कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल बॉन्डिंग क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते हैं। उन बॉन्डिंग में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे होते हैं, जितना नॉर्मल में हो उतना उसमें नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो बात की है उसमें जो हमारे पास बॉन्ड होता है ज़ाहिर है अगर वो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ मींस कि नॉर्मल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो बॉन्ड भी जो है वो थोड़ा नॉर्मल बॉन्ड से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नॉर्मल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हमें पता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें होते हैं। अब यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड का जो है वो जिक्र हो रहा है। ब्रिज बॉन्ड जो है वो क्या होता है? ब्रिज बॉन्ड जो होता है ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो दो एटम्स को आपस में लिंक करता है। जस्ट लाइक ब्रिज जो है वो दो पॉइंट्स को करता है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम ए है और एक जो है हमारे पास एटम बी है। ये आपस में जो है वो एक थर्ड एटम के थ्रू जो है वो सी इसको हम कह लें उसके थ्रू जो है वो इस तरह जो है वो लिंक होंगे। अब ये जो है ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो बन रहा है वो क्या है? ब्रिज है। तो ये जो ब्रिज है ये एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने इसमें कहा कि जी जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस तरह डायरेक्ट जो है वो नहीं होगा, लिंक होगा और सेंटर में उसके जो है वो एक और एटम जो है वो होगा जो कि इस कह लें कि ब्रिज का रोल जो करेगा। ब्रिज बॉन्ड एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड in which one atom is linked between the two atoms. So there are some cases in which the number of available valence electron is not sufficient to display the normal electron pair among all the atoms. अब हमारे पास ये कब होगा? उस केस में होगा जब हमारे पास जो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंट ना हो टू डिस्प्ले द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स के हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स जो होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की इस तरह जो है वो बॉन्ड जो ब्रिज बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं होंगे। सफिशिएंट मींस कि अगर हमने बात की है यहाँ पे ब्रिज की, जैसे ये अभी मैंने ड्रॉ किया कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास ए है और एक जो है हमारे पास एटम जो है वो बी है और थ्रू सी ये जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने चाहिए और दो ही यहाँ पे होने चाहिए, यानी हमारे पास इस सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ये जो ब्रिजिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं और इसीलिए हम इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है वो कहते हैं। In other words, the molecule in which there are not enough electrons to form covalent bond between the atoms are called electron deficient molecule. तो simply अगर हम इसकी definition करें तो हमारे पास जो ऐसे molecules जिनमें electrons जो हैं वो कम होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं यानी जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनाएं। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे।
So the occurrence of electron deficient covalent bond is common feature of some elements of group 13 of the periodic table. अब ये जो हमारे पास ब्रिजिंग होती है, ये जो ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, ये हर कोई मॉलिक्यूल जो है वो इसमें नहीं आता कि जी हर कोई जो है वो ब्रिजिंग करेगा या ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। इसके में हमारे पास जो है ग्रुप 13 के जो है वो एलिमेंट आते हैं। इसको हम बोरॉन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं और इस ग्रुप को हम 3A भी जो है वो कहते हैं। तो नॉर्मल हमारा पीरियोडिक टेबल आमतौर पे बने होते हैं, उसमें 3A के नाम से ये ग्रुप है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीरियम वगैरह जो है वो सारे आते हैं। अब ये जो बोरॉन हो गया या जो एल्यूमिनियम है, ये वो एटम्स हैं जो ब्रिजिंग करेंगे या जो ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे, और इन्हीं की एग्जांपल जो हम आगे देखेंगे कि किस तरह जो है वो ये बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास BH3 ट्वाइस, इसको हम B2H6 B जो है वो कहते हैं, B2H6, यानी हमारे पास ये जो BH3 ट्वाइस है इसको हम B2H6 भी जो है वो लिख लेते हैं। अब B2H6 जो है ये इसमें ब्रिज बॉन्ड बना होता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो AlCH3 थ्राइस 2 की है, यानी इसमें Al2 और हमारे पास जो CH3 6 जो है वो होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे B2H6 है, इस तरह यहाँ पे Al2CH3 6 होगा, या इसको हम AlCH3 थ्राइस एंड ट्वाइस, यानी 2 मीन्स के इसके 2 होंगे। इस तरह BH3 के 2 हैं। तो ये लिखने का मकसद इस तरह ये है कि BH3 जो है वो एक्चुअली BH3 से कंबाइन होगा और AlCH3 थ्राइस जो है वो दूसरे AlCH3 थ्राइस से जो है वो कंबाइन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये किस तरह है वो भी हम देखते हैं। सिंस दे डू नॉट कंटेन इनफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अब हमारे पास जो BH3 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आप BH3 को हम जरा अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये एक BH3 है और इसी तरह हमारे पास एक ये जो है ये BH3 मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल जो है थ्रू दीज 2 बॉन्ड्स ये हमारे पास जो है वो लिंक्ड हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको हम जरा ख़त्म करके दोबारा से देखते हैं। इसमें जो हमारे पास ब्रिजिंग है वो कहाँ पे हो रही है। ये हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये हाइड्राइड ब्रिज बॉन्ड है और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास ये, और इसके अलावा जो हमारे पास है ये यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसमें जो हमारे पास बोरॉन है sp3 इसमें हो अगर, तो ये बोरॉन के जो हमारे पास आउटर शेल्स होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 होते हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ चला गया और एक इसके साथ चला गया और एक इसके साथ। अगर हम कहें कि जी ये एक बोरॉन का था एक हाइड्रोजन का था, इसी तरह यहाँ एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन। अब ये बोरॉन के तो 6 होते हैं, तो 6 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये जो 2 हैं ये फिर कहाँ से आए। इसी तरह अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया हुआ है तो सेकंड मींस कि यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी। और हाइड्रोजन जो है उसके पास जो H पॉजिटिव है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और अगर हम एटम की बात करें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये दो, इसीलिए हम इसको हाइड्राइड ब्रिज कह रहे हैं। यहाँ एक्चुअली ये एज ए H नेगेटिव जो है वो अटैच होता है। जब ये H नेगेटिव होगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एक यहाँ पे शेयर कर लेगा और एक यहाँ पे। अब ये चीज तो हो गई कि हमारे पास हाइड्राइड अगर हो तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन बोरॉन जो है उसके पास देखें यहाँ पे डेफिशिएंसी है, वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास एक्चुअली जो हम कह रहे हैं थ्री सेंटर, ये जो थ्री सेंटर्स हैं इसमें ये जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे एक्चुअली दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे और तीन को वो जो है वो थ्री सेंटर्स को आप कह लें कि वो कवर कर रहे होंगे, तो ये जो ब्रिजिंग है ये हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जो है वो डिफरेंट होती है, और इसको हम जो है वो ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। ये एक्चुअली थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसको आप कह लें ये जो है, इसको अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये भी इसमें है हमारे पास कि ये sp3 ये जो है सेंटर ये बोरॉन बोरॉन है, इसकी sp3 अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमारे पास दो जो है वो ये आ जाएंगे, और इसी तरह दो इस बोरॉन के आएंगे। बाकी दो जो sp3 क्योंकि 4 होते हैं तो दो sp3 जो हैं ये दोनों इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इसी तरह ये दोनों जो हैं इस हाइड्रोजन के साथ जो है इनका ओवरलैप हो रहा है। अब इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो एक और दो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इस ब्रिज में, और ना ही जो है वो इस ब्रिज में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस वजह से ये जो है हमारे पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसको हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाइबोरेन B2H6 या जो अभी हमने BH3 ट्वाइस जिसकी हमने बात की थी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द ब्रिज बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट diffraction studies have shown that B2H6 has a hydrogen bridge structure as shown in figure 3.6। ये जो ब्रिजिंग है ये हम ने ऐसे ही नहीं है, यानी ये अगर आप हम इसकी इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडीज करते हैं B2H6 के स्ट्रक्चर्स की तो उसमें हमें इसका जो है वो प्रूफ मिलता है। अब ये प्रूफ जो है वो उसकी उसमें से हम जो रिजल्ट्स आप कह लें कि जो हम यूज करते हैं वो क्या है, इन विच two irregular BH3 tetrahedral have one edge in common। ठीक है, कि हमारे पास BH3 जो है वो कितने हैं यहाँ पे 2 और टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनका एक एज जो है वो कॉमन होगा। मसलन ये जो है एक हमारे पास ये है B2H6, इसी तरह ये, तो इसका अगर फॉर एग्जांपल हम कह लें कि ये जो है इसका एक एज ये है तो ये इसके साथ कॉमन है, और इसका ये इसके साथ जो है वो कह लें कि कॉमन। अब 10 जो हमारे पास बोरॉन एटम है ये हमारे पास अगर हम इनको B1 और B2 कहते हैं, ये हमारे पास B1 बोरॉन 1 है और ये सेकंड जो है B2 है। इसी तरह हमारे पास टोटल जो है वो 6 हाइड्रोजन है, जिसको में हमने जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 ये जो है हमारे पास ये HT लिखा हुआ है, ये T फॉर टर्मिनल के ये टर्मिनल वाली हाइड्रोजन हैं। 4 ये जो HT हमने लिखा हुआ है ये सारी टर्मिनल हाइड्रोजन हैं, ये सारी की सारी आप कह लें कि सेम है, इसलिए हम इनको एक 4 कहेंगे कि जी 4 यहाँ पे एक जैसी हैं। और ये जो HB जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन है जो ब्रिज में है, इसी तरह ये ब्रिजिंग जो कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइप्स होंगी हाइड्रोजन की वो दो तरह की होंगी। एक ऐसी हाइड्रोजन जो 4 ये हमें नजर आ रही हैं ये टर्मिनल वाली हैं, और ये जो दूसरी टाइप जो दो हाइड्रोजन हैं ये ब्रिजिंग वाली हैं। अच्छा जी, H atoms, B1 and B2, 4 hydrogen atoms called terminal hydrogen atom and have represented as HA atoms lie in the plane of the paper, यानी ये हम अगर कहते हैं कि ये कोप्लेनर है, while the remaining 2 atoms called bridging hydrogen atom जो HB हैं represent as HB are located, ये HT है जो जहाँ पे हमने इसको
इसको हम सेट कर ही लेते हैं। करेक्शन है ये H सॉरी ये HT जो हमने ये वाली, ये हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास 4 जो हैं ये एक तरह की हैं और ये जो हमारे पास HP को हमने लिखा हुआ ये 2 जो हैं ये डिफरेंट हैं। ओके, अब अगर हम प्लेन की बात करें तो जो हमारी 4 टर्मिनल्स वाली हैं वो सेम प्लेन में होंगी और जो दूसरी हैं वो डिफरेंट प्लेन में होंगी। These bridging hydrogen atoms prevent the notation between two B atoms. Specific heat measurement also confirm the rotation is hindered. ओके जी, सेकंड जो हमारे पास करेक्शन होगी, सॉरी वो ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं इट प्रिवेंट्स, ये रोटेशन आएगा, यहाँ पे R आएगा, इट प्रिवेंट्स रोटेशन। इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। ये रोटेशन जो है, ये जो ब्रिज है ये देखें, ये जो HB है इसने इस B और इस B को बाइंड किया हुआ है, ठीक है, इस तरह। अब अगर हम कहें कि जी ये रोटेट हो सकती है, ये रोटेट नहीं हो सकती, इसी तरह ये भी रोटेट नहीं हो सकती। जस्ट लाइक अगर आप अपनी 2 फिंगर्स जो है उसको इसी तरह इसी HP की फॉर्म में आप मिलाएं, तो आप एक को अगर रोटेट करना चाहेंगे तो ये रोटेशन कब होगी? जब आपका एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, यानी ये ब्रिज टूटेगा तो ये B जो है वो रोटेट कर सकता है, अदरवाइज इसकी रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स जो है वो कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन होती हैं या नहीं, हमारे पास जो नॉर्मल बॉन्ड है, जैसे मैंने H बॉन्ड की बात की, या CH3 यानी नॉर्मल जो कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड है उसमें जो है वो रोटेशंस होती हैं। लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशंस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे भी पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैप अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, जिस वजह से वो रोटेशन लॉक करता है। इसी तरह ब्रिजिंग में भी हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स की रोटेशन जो है वो नहीं होती। अब हमारे पास जो लेंथ है ऑफ B1HT बॉन्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ B2HT बॉन्ड विच इज इक्वल टू 119। हमारे पास 1.1 सॉरी ये यहाँ पे 1.19 है या 119 नहीं है, 1.19 जो है ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये वाली। इसी तरह हमारे पास जो टर्मिनल्स वाली हैं वो सारी की सारी 1.19 होंगी। मसलन ये जो है ये भी 1.19 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी तरह ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी 1.19 एंगस्ट्रॉम होगी और ये जो है ये भी, तो ये सारी जो है वो सेम होंगी। उसके अलावा जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ 4 सिंगल बॉन्ड गिवन बाय द सम ऑफ सिंगल बॉन्ड्स नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियो बोरॉन एंड हाइड्रोजन which is equal to 0.85 plus 0.3 is equal to 1.15 angstrom, indicated the presence of a fractional bond. अब ये जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ रही है 1.19 जो है, ये ऑलमोस्ट आप देखें तो ये 1.15 के इक्विवेलेंट या इसके करीब है। मींस के हमारे पास जो रेडियस है, यानी जो रेडियस है बोरॉन का प्लस जो रेडियस है, ये जो 0.85 है बोरॉन का है, ये 0.3 जो है ये
हाइड्रोजन का है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनका इसका यानी रेडियस और इसका जो रेडियस है वही, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वही बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये जो दोनों रेडियस हैं उनको अगर आप ऐड करते हैं तो 1.15 आती है। इट मीन्स के ये हमारे पास नॉर्मल जैसे पी बोरॉन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वही इसमें जो है वो पाई जाती है। ये हमारे पास थी जो हाइड्रोजन की हमने बात की। उसके बाद जो हमारे पास Hb और B2 यानी जो दूसरी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, यानी इसको हम अगर एक साइड पे यहाँ नोट करना चाहें तो हमारे पास जो बोरॉन और Ht ये जो है ये इसमें बोरॉन 1 भी आएगा और बोरॉन 2 भी आएगा। तो इसकी जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये 1.17 है, जिसकी हमने बात की कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 1.15 एंगस्ट्रॉम है। मींस के जो नॉर्मल हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन का रेडियस है उन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये इसके करीब ही आएगा। तो नॉर्मल हाइट जो रेडियस है अगर उनके करीब आ रहा है, इट मींस कि ये हमारे पास जो 1.17 एंगस्ट्रॉम जो है ये एक्चुअली नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। अब एक और हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड है वो है बोरॉन Hb बॉन्ड, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास आ रही है ये 1.33 है, ये यहाँ पे। अब 1.3 और 1.17 ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक प्रूफ है हमारे पास कि अगर हमारे पास बोरॉन और हाइड्रोजन, अब देखें ये सारी हाइड्रोजन सेम है, यहाँ कोई डिफरेंट हाइड्रोजन नहीं है, बोरॉन्स भी सेम ही है, लेकिन हमने सिर्फ इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको टी और बी का नाम दिया कि जो टर्मिनल पे है उसको हम टी लगा दिया, जो ब्रिज में है उसको हमने बी के साथ लगा दिया। अब जो हमारे पास ये ब्रिजिंग वाला बॉन्ड है, यानी ये जो बॉन्ड है ये 1.33 है, यानी नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ है, जो नॉर्मल हमारे पास 1.17 है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास HbB2 HbB1 ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं है, ये नॉर्मल से हटके हैं। और अगर ये नॉर्मल होते जिस तरह हमारे पास बाकी चार जो बॉन्ड हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी जो है वो 1.17 या 1.15 के नियर आती या इसके पास ही रहती। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली जो है हम इसी तरह देख के चीज़ों को जो है वो गेस करते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किस तरह का होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ्स देख लेते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जीज वगैरह देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक ब्रिजिंग बॉन्ड जो है वो नॉर्मल बॉन्ड से डिफरेंट है, और एक जो हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड है जो कि उसकी बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ रही है। सॉरी 1.17 यहाँ पे ये 1.19 है, सॉरी ये गलती से 1.17 कहा गया, और उसी तरह जो हमने इसको देखा ये एक्चुअली 1 पॉइंट, इसको अरेज कर लें, ये पिछली साइड पे भी अगर ये हो तो ये आपने देख लेना है कि ये हमारे पास 1.19 है। बहरहाल ये 1.19 या 1.17 मींस एक्चुअली ये हमारे पास इसके करीब है, लेकिन जो 1.13 है ये इससे डिफरेंट आ रही है। ये चीज़ जो है इसमें नोट करने वाली है। ओके, ये सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है ये AlCH3 की जो थी, इसमें जस्ट लाइक देखें कि यहाँ पे जैसे बोरॉन था यहाँ पे 2 Al हैं और हर Al के साथ 3 CH3 जो है यहाँ पे अटैच हैं। उसी तरह यहाँ पे ब्रिजिंग है। फ़र्क यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे CH3 का है
यानी कार्बन एल्यूमिनियम ब्रिज है, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ब्रिज था। ये उसी को हमने 3D में बनाया हुआ है कि ये जो पिंक नज़र आ रहे हैं ये एल्यूमिनियम है, और ये जो है ये CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये जो है ये कार्बन, और ये जो वाइट हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे CH3 ग्रुप्स हैं, और ये जो दो हैं एल्यूमिनियम है, और ये इनमें ब्रिजिंग हुई हुई है। तो उसी तरह जो है इसका भी ब्रिज बॉन्ड होगा। इसमें जो टर्मिनल CH3 हैं उनका बिहेवियर और है। जो ब्रिजिंग वाले CH3 जो सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, ये और होंगे। इसी तरह जो हमारे पास AlCH3 बॉन्ड यहाँ पे जो टर्मिनल्स में है वो और होगा, और ये जो है और होगा। और जो प्लेन की बात मैंने की थी, यहाँ पीछे हमने की थी कि हमारे पास ये जो टर्मिनल है ये सेम प्लेन में होते हैं। अगर आप देखें तो जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में आपको ये नजर आएगा। इसी तरह ये और ये सेम डायरेक्शन, इट मीन्स के हमारे पास एल्यूमिनियम के जो टर्मिनल वाले CH3 हैं ये और ये सेम हैं। और ये जो है जो ब्रिजिंग में हमें नजर आ रहे हैं, ये आप देखें तो अबव एंड बिलो आपको ये इनके ऑपोजिट या कह लें कि उनकी वर्टिकल डायरेक्शंस में जो है वो, तो इस तरह हमारे पास जो है इनकी प्लेन 4 की सेम होगी, और जो 2 हैं ये सेम प्लेन में होंगे, और अबव एंड बिलो जो है जिस तरह हमें ये नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास जो फैक्ट्स हैं कुछ जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि जी ये बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट आ रही है। इसी तरह जब तक हमारे पास जो हम कहते हैं उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ ना हो, तो हम उसको जो है वो इस तरह लिटरेचर का हिस्सा जो है वो नहीं बनाते। तो अगर हम इसको ब्रिजिंग कहते हैं तो उसमें कुछ फैक्ट्स जो है हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, टेक्निक है, जिससे हम जो है वो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसी तरह रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उससे भी हम जो है वो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशंस वगैरह जो है वो करते हैं, उनको स्टडीज करते हैं उसकी। तो रॉमन स्पेक्ट्रा या जो रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे पास शो करते हैं कि 4 हाइड्रोजन, नेमली जो जिसको हमने यहाँ पे HT कहा हुआ था, are of one type while the remaining 2 namely HB are of different type। NMR जो है या जो रोमन स्पेक्ट्रा हैं, या जो स्पेसिफिकली अगर हम NMR की बात करें तो NMR जो है ये इसको हम हाइड्रोजन का जो H पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, उसको हम प्रोटॉन NMR भी कहते हैं। और ये एक्चुअली हमें NMR जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो एटम है उसके सराउंडिंग में कह लें या उसके उसमें किस तरह यानी उसकी सराउंडिंग में किस तरह की अगर बॉन्डिंग है, अगर उसकी बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट वहाँ पे पीक आएगी। फॉर एग्जांपल अब देखें कि हमारे पास ये 6 के 6 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स आएंगे, 2 तरह के पीक्स मिलेंगी फॉर द हाइड्रोजन्स। एक पीक ये होगी जो रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे HT प्रेजेंट है यानी और HB प्रेजेंट है। अब अगर हम कहते हैं कि ये सारी 6 हाइड्रोजन्स हैं और हमें उन 6 हाइड्रोजन्स की 2 पीक्स नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये मतलब कि स्पेक्ट्रा ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रा था, उसमें एक ये और एक ये पीक इस तरह हमें मिली। हम कहते हैं कि जी ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है HT को और ये रिप्रेजेंट कर रही है HB को। अगर सारी की सारी हाइड्रोजन सेम है तो ये 2 नहीं होनी चाहिए, ये एक ही आनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है जो भी उसकी लेंथ होगी। अब इसका मतलब है इट इज वन टाइप एंड दिस वन इज सेकेंड टाइप, मीन्स कि हमारे पास 2 टाइप की हाइड्रोजन्स हैं। और ये हमने बात पहले भी की, सिर्फ हम यहाँ पे उसकी कंफर्मेशन करें तो ये हमारे पास एडवांस लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमें आइडिया हो जाता है कि ये सारी की सारी हाइड्रोजन्स जो है वो सेम नहीं है। सारी हाइड्रोजन सेम ना होने का मतलब ये है कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो सेम नहीं है, इनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है जिसके साथ इनकी बॉन्डिंग अटैचमेंट्स हैं वो सेम नहीं है।
Specific heat measurements जिसकी हमने पहले ही बात की have shown that the two ends of the molecules cannot be rotated against each other. जो rotation की हमने बात की थी, the hindered rotation clearly indicates the two bridging hydrogen atom lie in the plane at right angles to that of boron atoms and 4 terminal atom. ये वही जो हमने specific heat measurements की बात की कि हमारे पास जो बोरोन है और उसकी रोटेशन नहीं होती। अब ये रोटेशन का हम जो है वो आइडिया कैसे करते हैं, मसलन अगर हम HT1 इसको कहते हैं और HT2 इसको कह लें, इसको HT3 और इसको हम HT4 कह रहे हैं। अगर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल हो तो हमारे पास बोरॉन HB इसको हम HT3 HT4, अगर ये रोटेशन पॉसिबल हो इस बोरॉन की, यानी जो B2 है इस तरह B1 की भी हो सकती है, तो क्या होगा कि HT2 ऊपर चला जाए और HT1 जो है ये नीचे आ जाए। यही होगा ना अगर इसमें रोटेशन आती है। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये रोटेशन नहीं होती। ये स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि हमारी बॉन्ड रोटेशंस जो हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हिंडर्ड रोटेशन नहीं, यहाँ पे भी हिंडर्ड रोटेशंस ही आएगा। रोटेशन हिंडर्ड रोटेशन जो है वो ये भी, जैसे इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। नंबर 3 जो हमारे पास टर्मिनल एंड ब्रिजिंग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम has also been confirmed by the chemical reactivity when diborane जब हम डाइबोरेन का रिएक्शन करवाते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास B है, इस तरह ये B है, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, ये B2H6 के रिएक्शन की हम बात करने लगे हैं। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं विद मिथाइल विद टेट्रा इथाइल बोरेन यानी B2 कह लें B2H6 का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, अब इस रिएक्शन में यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुई है, यानी ये हाइड्रोजन्स इस CH3 के साथ, इसी तरह ये इसके साथ, और ये सारी हाइड्रोजन्स टर्मिनल वाली अगर आप देखें तो ये रिप्लेस हो गई हैं, लेकिन सेंटर में हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल के साथ रिप्लेस नहीं है। अब ये रिएक्शन हमें क्या बताता है? ये रिएक्शन हमें बताता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन विद इन B2H6 है वो दो तरह की है। चार ऐसी हाइड्रोजन हैं जो रिएक्ट कर गई हैं और दो ऐसी हैं जो रिएक्ट नहीं जिन्होंने किया। इसकी वजह जो है वो प्लेन भी हो सकती है, इसकी वजह स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो सकती है, वो एक अलग बहस है कि वो रिएक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन हम जहाँ पे क्योंकि सिर्फ जस्ट ये फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास ये टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड थे, एक नॉर्मल बॉन्ड था, एक जो है वो ब्रिज बॉन्ड था। तो ब्रिजिंग जो है वो अगर हुई है उसको प्रूव करने के लिए केमिकली उसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन ब्रिज वाली जो है वो रिएक्ट नहीं करती। तो इट मीन्स के उनका बिहेवियर और है और जो टर्मिनल्स का है उनका बिहेवियर और है। Thus the bridging hydrogen atoms remain undisturbed in the reaction between B2H6 and BCH3 thrice. तो ये जो है ये कुछ था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, या इसको हम ब्रिज्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ब्रिज बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, यानी ब्रिजिंग इसमें जो है वो मेन आएगा, यानी बॉन्ड ब्रिजिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो ये उसके बारे में है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप जो है वो कर सकते हैं।